ममता बनर्जी ने चूंकि गलती नहीं महापाप किया है। बांग्लादेश के और रोहिंग्या के लोग आकर के वहां पे महिलाओं से खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं। आदेश आते ही ममता बनर्जी का पूरी मंत्रिमंडल हिल गया। उन्होंने ममता बनर्जी का आज का दिन बहुत खराब दिन रहा। आज इनका ब्लैक डे है कि बहुत बुरे हालात हैं बंगाल के, बहुत बुरे। तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। चुनाव आयोग में अब कोई वैसा खेला जो है नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए जो शाहजहां शेख है उसे सीबीआई को सौंपने की बात कही। और सीबीआई जो है टीम लेकर अब पहुंच भी गई है बंगाल। यानी जल्द कई सारे बड़े खुलासे संदेशखाली मामले में भी होंगे। और सीबीआई जब वहां पहुंची है तो बीजेपी कह रही है कि अब संदेशखाली के लोगों को इंसाफ मिलेगा। और इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब बंगाल में सीबीआई की टीम पहुंची है, अब शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा गया है कोर्ट द्वारा, क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी ने चूंकि गलती नहीं महापाप किया है। इतना भ्रष्टाचार और इतना ज़्यादा करप्शन, बांग्लादेश के और रोहिंग्या के लोग आकर के वहाँ पे महिलाओं से खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं। सामूहिक बलात्कार हो रहा। हर घर की जवान महिला को वहाँ जाना पड़ रहा है। और उन गुंडों को बांग्लादेशी उनको प्रश्रय पूरा पूरा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का है। आपको बता रहे हाई कोर्ट ने डिसीजन आज दिया है कि शाम तक मतलब 4:45 के पहले हर हाल में संदेश खाली का जो मेन मुलजिम है बलात्कार का और जिसके ऊपर काफ़ी आरोप हैं राशन के, उस पर वो ईडी पे हमले पे गुंडागर्दी के, उसको तुरंत सीबीआई को सुपुर्द करें। आपको बता दें कि ये आदेश आते ही ममता बनर्जी का पूरी मंत्रिमंडल हिल गया। उन्होंने दनादन एक दूसरे से फ़ोन से बात की, दिल्ली में अपने आकाओं से बात की, इंडी गठबंधन में बात की। और अभिषेक मनु संघवी जो हैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। देखिए कितना बुरा तंत्र है। एक व्यक्ति गलत था, उसको अरेस्ट नहीं ममता बनर्जी ने किया, बड़ा मुश्किल किया जब कोर्ट का आदेश हुआ। उसके बाद अब फिर हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि इसको तुरंत सीबीआई को करिए। पुलिस दल सीबीआई का वहां भवानीपुर स्टेशन में पहुंच गया है, वहां पे मौजूद है। उसके बावजूद भी अभी भी ये आनाकानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अभिषेक मनु संघवी गए, बोले मेरी बात सुन ले। मतलब आज ही का आदेश हाई कोर्ट का, तुरंत पहुंच गए। कितने अलर्ट हैं गलत चीज़ को छिपाने के लिए। वहाँ ही हुआ कि पहले रजिस्टर कराइए सुप्रीम कोर्ट में। अब आपको बता रहे हैं कि स्थिति यह है, ममता बनर्जी की सांसें फूल रही और अंतिम आप समझ लीजिए इनकी सांसें, इनकी सरकार टीएमसी की चल रही है। और ये जो आदेश हुआ है ये आपको बताना है पाप की कमाई पे, पाप के लोगों पे पलने वाले, पाप के कुकर्मों की राजनीति करने वालों के। अब देखिए क्या है कि ये इतना बड़ा वो हुआ है कि शाहजहां शेख और अभिषेक, उसका जो सबसे खास है अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी का भतीजा, ये सब इस समय वो हैं कि कैसे शासन बचाएं। शासन डौल गया है। और आपको बता रहे हैं आखिरी वो है 2024 के इलेक्शन में ये पूर्णतया साफ हो जाएंगी, बंगाल से पूर्णतया साफ हो रही। और आपको इसके अलावा आपको बता रहे हैं जो वहाँ पे खलासी सा बांग्लादेश और वहाँ का रहने वाला पूरा परिवार यहाँ राज कर रहा था टाइगर नाम से, इसने वहाँ बलात्कार किया, ईडी पे हमला किया, मोटरसाइकिल से स्टंट कर रहा था, ममता बनर्जी के उनके घेरे में था, उन लोगों के पास था। तब इन्होंने बड़ी मुश्किल में आप समझ लीजिए इसको वो सरेंडर कराया। दूसरी आपको बता रहे हैं ममता सरकार पे आज बहुत बड़ी फटकार पड़ी है। सीबीआई को सौंपने का जब आदेश हुआ पूरे सरकार को मैसेज गया हाई कोर्ट के फैसले का। भाजपा ने, सुकांत मजूमदार ने और तमाम अन्य लोगों ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने, वहाँ की जनता ने, अपितु कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब इंसाफ मिलेगा। और टीएमसी सुप्रीम कोर्ट के चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में भी इनको एक प्रकार से फटकार मिल गई। अभी इनके एप्लीकेशन ये हुआ कि रजिस्टर कीजिए, डायरेक्ट नहीं सुनी जाएगी। इसके अलावा ममता बनर्जी का आज का दिन बहुत ख़राब दिन रहा। आज इनका ब्लैक डे है। ट्यूसडे जो ब्लैक डे हुआ, इनके ऊपर दूसरा आपको बता रहे हैं कि वह कि बहुत वरिष्ठ जज हाई कोर्ट के अभिजीत गंगोपाध्याय ने, हाई कोर्ट के बहुत ईमानदार, बहुत चर्चित
उचित और न्याय करने वाले जज जो मशहूर हैं अभिजीत गंगोपाध्याय ने राष्ट्रपति को इस्तीफा अपना भेज दिया। चूंकि बंगाल पे उन्होंने न्याय व्यवस्था पे बहुत सुधार किया। उनके एक एक निर्णय जनता के हित में हुए और आपको बता रहे जिनको न्याय नहीं मिल रहा था उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया। और आपको बता रहे उन्होंने कहा कि ममता सरकार के भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। ममता के होश उड़ गए हैं और ममता बनर्जी के लिए उन्होंने कहा कि बहुत बुरे हालात हैं बंगाल के, बहुत बुरे। यहाँ चोरी लूट का राज चल रहा है। बंगाली अस्मिता की रक्षा हेतु ये अनर्थ मैं स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मैं हाई कोर्ट के जस्टिस से इस्तीफा देता हूं। आप समझे एक आदमी ने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी और राष्ट्रपति को रिजाइन भेज दिया। उन्होंने कहा मौजूदा शासक जनता विरोधी है, ये सरकार जो है ये वास्तव में भारत की विरोधी है, सरकार जनता के विरोधी है। और उनका इशारा था कि अगर जल्दी नहीं किया गया तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा ऐसे वक्त हमको राजनीतिक रूप से भी इसका मुकाबला करना पड़ेगा, इसलिए मैं 7 मार्च को भाजपा ज्वाइन करूंगा। इस खबर से भी ममता बनर्जी की बहुत हालत ख़राब हो गई। इधर संदेश खाली में इनको लगातार हार हुई। मानवाधिकार ने, महिला आयोग ने, SC ST आयोग ने इनके ऊपर वो कर दिया। अब हाई कोर्ट ने उसको अरेस्टिंग कर दिया। ऊपर से ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी मना कर दिया सुनवाई। इसके अलावा एक तीसरा और एक ये हो गया जिसमें इनको आज इलेक्शन कमिश्नर ने वहाँ मीटिंग की कलकत्ते में, वहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी चुनाव आयोग में अब कोई वैसा खेला जो है नहीं चलेगा। किसी ने भी चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितने बड़े पद में हो, चाहे जितना बड़ा वो जनप्रतिनिधि हो, अगर वो गलत ढंग से चुनाव में अब क्या है आपको बताना है, सुप्रीम कोर्ट से भी मार खाने के बाद जनता की नज़रों में गिर गए। पूरे संदेश खाली, पूरे बंगाल में आप सुन लिए जनता जो है त्राय त्राय कर रही। संदेश खाली में ये स्थित है, हर जनता सरकार के खिलाफ है। सड़कों पे महिलाओं पे इतना ज़बरदस्त आक्रोश है कि महिलाएं अब जब इतना ज़्यादा वहाँ पे सामूहिक बलात्कार हुआ तो सड़कों पे हैं। और आपको बताना है ऊपर वाला सुनता है, अदालत ने न्याय दे दिया, सभी उन्होंने न्याय दे दिया, मगर एक महिला होकर ममता बनर्जी जो खुलेआम वहाँ सामूहिक बलात्कार को प्रोत्साहन दे रही, पूरी हिंदुस्तान की जनता ताजुब मान रही है, उनको थूक रही है, छींची कर रही है। और ममता बनर्जी का हम आपको बता रहे हैं पता नहीं क्या था, इनको ये महिला विरोधी हैं और महिलाओं के बलात्कारियों को प्रश्रय दे रही थी, छिपा रही थी। उसका आज आपको बता रहे TMC को एक तमाचा कोर्ट के आदेश से मिला है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता सरकार के खिलाफ बंगाल की आम जनता ही हो चुकी है और शेख शाहजहां के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लिया गया है और CBI अब इस मामले को लेकर जो है सख्त नजर आ रही है। और ऐसे में शेख शाहजहां जल्द ही कई सारे बड़े राज जो है उगलने वाले हैं, जैसे ममता सरकार की लोकसभा चुनाव से पहले ही बहुत सारी मुश्किलें जो है बढ़ सकती है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।